नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपको अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम फ्रायड के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों एमपीटेट 2022 में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था, फ्रायड के अनुसार मन के तीन घटक हैं, वो कौन कौन से हैं। तो दोस्तों फ्रायड ने कौन सा सिद्धांत दिया था दोस्तों? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक कौन है? तो ये कौन है दोस्तों? सिगमंड फ्रायड है। ये सिगमंड फ्रायड के नाम से जाने जाते हैं, पूरा नाम सिगमंड फ्रायड है। ये कहाँ के हैं दोस्तों? तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन पूछा गया था कि फ्रायड के अनुसार मन के तीन घटक हैं। तो मन के तीन घटक दोस्तों कौन कौन से हैं? तो ईगो है, ईड है और सुपर ईगो है। ठीक है दोस्तों, इदम अहम और परम अहम। ठीक है, हिंदी में इन्हें ये कहा जाता है, ईड ईगो सुपर ईगो। तो दोस्तों हम ईड ईगो सुपर ईगो के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, कंप्लीट जानकारी दोस्तों ग्रहण करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अंत तक बने रहिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं ईड ईगो और सुपर ईगो के बारे में जानते हैं ये क्या है। ठीक है दोस्तों सबसे पहले हम ईड ईगो और सुपर ईगो के बारे में जानेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले ईड ईड होता क्या है, ईगो क्या होता है और सुपर ईगो क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये सबसे पहले हम एग्जाम्पल समझते हैं। तो सबसे पहले जैसे देखिए, मान लीजिए कोई लड़का है, ठीक है, कोई लड़का है, उसको बहुत तेज़ भूख लगी है और वो किसी होटल के सामने खड़ा है। तो उसके दिमाग में उसके दिमाग में विचार आता है कि समोसा रखा हुआ है, चलो हम समोसा चुरा लेते हैं। तो देखिए, समोसा वो क्या करेगा, समोसा चुराने का सोच रहा है। क्या सोच रहा है? कि समोसा हम चुरा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो क्या हो गया? ईड हो गया। क्या हो गया? ईड। क्या हो गया दोस्तों? ईड। फिर उसके दिमाग में आता है कि यदि हम समोसा चुरा के खा लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लोग पकड़ लेंगे और हमको मारेंगे पीटेंगे और पुलिस को सौंप देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ईगो। क्या हो गया दोस्तों? ये क्या हो गया? ईगो। कि मतलब वो डर रहा है और क्या है, परिस्थितियों से तालमेल बैठा रहा है कि यदि हम वो करेंगे तो क्या होगा, हमको पुलिस पकड़ लेगी। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है, कुछ देर बाद वह सोचता है कि चोरी करना, क्या सोचता है कि चोरी करना क्या है, पाप है। चोरी करना पाप है। तो ये क्या हो गया दोस्तों? सुपर ईगो। तो आप पहले एग्जाम्पल से समझिए ईड, ईगो और सुपर ईगो। तो ईड क्या हो गया? बच्चा, जैसे बच्चे को भूख लगी है, किसी होटल के सामने खड़ा है, तो क्या करता है, वो समोसा देख रहा है, तो समोसा क्या करता है, चोरी करने के लिए सोचता है। तो क्या कर रहा है, तुरंत सुख चाहता है कि हमारी भूख समाप्त हो जाए। तो ये क्या है? क्या है? ईड है। फिर क्या है? ईगो। ईगो क्या होता है दोस्तों? जिसे अहम कहते हैं। ईगो क्या होता है कि जैसे वो, अब उसके मन में विचार आता है कि यदि हम चोरी करेंगे तो पकड़े जाएंगे, तो ये लोग मारेंगे पीटेंगे और पुलिस को पकड़ा देंगे। तो ये क्या हो गया? ईगो हो गया। क्या हो गया? ईगो, जिसे अहम कहते हैं। फिर दोस्तों सुपर ईगो क्या होता है कि जैसे वो, अब वह सोच रहा है, क्या सोचता है मन में, ये चोरी करना क्या है, पाप है। तो ये क्या हो गया दोस्तों? सुपर ईगो हो गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब इसका ऊपर थ्योरी पढ़ लेते हैं, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। जैसे ईड, ईड क्या होता है? इदम। इदम क्या होता है दोस्तों? ये जन्मजात होता है। इसमें व्यक्ति की मूल वासनाएं, प्रवृत्तियां और दमित इच्छाएं आती है। इदम में किसी भी प्रकार का तनाव नहीं रहता। ठीक है दोस्तों, इसमें व्यक्ति बिना किसी बाधा इंतजार के तत्काल आनंद व सुख प्राप्त करना चाहता है। तो मैंने बताया ही दोस्तों ईड के बारे में कि क्या कहता है, लड़का खड़ा है कि भूख लगी है उसको, किसी होटल के सामने समोसा देखा हो, क्या सोचता है कि भूख मिटाने के लिए मैं तुरंत क्या कर लूँ, क्या कर लूँ, समोसा चोरी कर लूँ। ठीक है दोस्तों, तो ईड क्या होता है? ईड क्या होता है? जन्मजात होता है। और क्या होता है? बिना किसी बाधा इंतजार के तत्काल सुख व संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। ठीक है दोस्तों, तो ईद ईड अब आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब आता है ईगो। ईगो, जिसे अहम या वास्तविकता का सिद्धांत कहते हैं। हम वास्तविकता से क्या होता है ईगो में दोस्तों, ये क्या होता है, वास्तविकता से संबंध रखता है तथा किसी व्यक्ति को वास्तविक परिस्थितियों के साथ मेल बैठाने के लिए प्रेरित करता है। यह ईड और सुपर ईगो के बीच तालमेल बैठाने का कार्य करता है। जैसे मैंने बता ही चुका दोस्तों, जैसे बच्चा क्या है, बच्चा तो चुरा लिया, तो वो समोसा चुरा के तुरंत संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है, तो वो किस में चला गया? ईड में। अब क्या है कि यदि मान लीजिए बच्चा सोचता है कि यदि हम चुराएंगे तो मारे पीटे जाएंगे, या पुलिस के साथ, पुलिस पुलिस को शिकायत करें तो पुलिस हमको क्या कर लेगी, पकड़ लेगी। तो ये क्या है दोस्तों? ये क्या है? ईगो। क्या है? वो वास्तविकता को समझ रहा है कि यदि हम चुराएंगे तो पकड़े जाएंगे। तो ये क्या है? वास्तविकता। ईगो क्या करता है? वास्तविकता से संबंध रखता है, इसीलिए इसे वास्तविकता का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप ईगो के बारे में समझ गए। अब क्या हो दोस्तों,
अब देखते हैं दोस्तों सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या होता है दोस्तों? ये सामाजिक मान्यताओं, संस्कारों और आदर्शों से संबंधित होता है। यह सबसे लास्ट में विकसित होता है दोस्तों सुपर ईगो। और ये दोस्तों सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है दोस्तों? साधु संतों में। सुपर ईगो होता क्या है दोस्तों? ये सुपर ईगो जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, अब बच्चा क्या है, बच्चा समोसा चुराता है, ठीक है, तो उसमें ईडो में चला गया, ठीक, ईड में। अब वह सोचता है वास्तविकता से हम रखते यदि हम चोरी करेंगे पकड़े जाएंगे, पुलिस पकड़ ले जाएगी, तो केस में चला गया ईगो में, ठीक है। सुपर ईगो क्या होता है दोस्तों? उसके मन में विचार उठता है कि चोरी करना क्या है, वो सामाजिक मान्यताओं को और ध्यान देते हैं कि ये चोरी करना क्या है, पाप है। तो ये क्या हो गया दोस्तों? सुपर ईगो। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है।